बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस मेरे इस चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन पे। गाइस आज हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं एक स्टीरअप के बारे में जिसको हम रिंग भी बोलते हैं और जिसको शियर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो हम शियर रेनफोर्समेंट का कैसे हम एग्जैक्ट कटिंग लेंथ निकालते हैं, तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा हम डिटेल देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं एक स्टीरअप का। गाइस ये वीडियो हेल्पफुल होने वाले उन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो साइट पे एग्जीक्यूशन का काम करवाते हैं, और एक बीबीएस इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि हम एक 30 सेकंड की बात करते हैं गाइस। हम 30 सेकंड में हम पूरा का पूरा कटिंग लेंथ हम फाइंड आउट करके दिखा दें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बीम की आपको सेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये विड्थ है, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसकी विड्थ है, ये जो है आपकी जो बीम है उसकी डेप्थ है, ठीक। अब ये जो आपको बार दिखाई दे रही है, जो आउटर आपको बार दिखाई दे रही है वो है स्टीरअप्स। स्टीरअप्स पे यहाँ पे आपको दो हुक दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हुक। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है 90 होता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। बट इसको हम जनरली साइड पे प्रीफर करते हैं 10 टाइम ऑफ डी, जहाँ पे डी है स्टीरअप का डायामीटर है। अब बात करते हैं ये जो ए और बी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको व्हाइट कलर का लाइन शो हो रहा है वो क्या चीज़ है। तो ए जो है इस स्टीरअप के जो बार आया है यहाँ से, उसके सेंटर से इस वाले जो स्टीरअप है उसका सेंटर तक का डिस्टेंस है, ठीक। उसी तरह ये जो बी है वो इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो बार हमारी लगी हुई है वो बहुत सारे तरीके से बेंड हुई है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो स्टीरअप है वो यहाँ पे ऐसे जाके 135 डिग्री का बेंड यहाँ पे बना हुआ है। उसी तरीके से इस हुक का बात करते हैं तो ये भी 135 डिग्री में बेंड हुआ है। और ये जो स्टीरअप यहाँ पे इस बार के पास अगर बात करते हैं तो ये 90 डिग्री का बेंड यहाँ पे आपको दिख रही है। उसी तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री का बेंड है और यहाँ भी 90 डिग्री का बेंड है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 2 लेग्ड स्टीरअप है उसमें जो है 3 90 डिग्री के बेंड आ रहे हैं और जो 2 है वो 135 डिग्री के बेंड आ रहे हैं, ठीक है। तो बेंड का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा बार होता है उसको जितना बार हम उसमें इलोंगेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको जितनी बार हम मोड़ते हैं उतना ही ज़्यादा उसका लेंथ जो है इंक्रीज होता है। तो इस इंक्रीज्ड लेंथ को हमको क्या करना है, कटिंग के पहले हमको उसको डिडक्ट करना रहता है, जिसको बोलते हैं हम बेंड डिडक्शन। इसीलिए इस बेंड का डिडक्शन यहाँ पे मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। बेंड का डिडक्शन हम क्यों करते हैं? बेंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द बार विच डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ द बेंड, सो वी नीड लेसर length than the we saw in the drawing, so cutting length is taken lesser than the required length। कहने का मतलब ये है गाइस कि हम जो स्ट्रक्चरल जो हमारी पास ड्राइंग होती है उसमें हमारा जो बार का डिटेलिंग रहता है वहाँ पे हमको एग्जैक्ट लेंथ, हमको एक्चुअल लेंथ दिया रहता है, लेकिन हम उसको जो है साइड पे जब जाते हैं तो वो जो लेंथ को हम कैलकुलेट कर, वो जो हम उस साइज का अगर बार कटवाते हैं तो जो बार है उसको बेंड करना पड़ता है। जो हमारी जो बार्स है वो 90 डिग्री का बेंड हो सकता है, 45 डिग्री में बेंड हो सकता है। तो उस बेंड की वजह से वहाँ पे लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है, तो हमको उसको कटिंग से पहले उसको डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग जो वैल्यूज़ है बेंड की, अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग बेंड का डिडक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1D, जहाँ पर D है वो है डायमीटर ऑफ द बार। वैसे ही अगर हम 90 डिग्री में बेंड करते हैं किसी भी बार को तो उसका जो डिडक्शन होता है वो 2D होता है, ठीक। उसी तरह अगर 135 डिग्री में अगर बेंड करते हैं तो उसको हमको 3D डिडक्शन करना पड़ता है, ठीक। उसी तरीके से अगर 180 डिग्री पे अगर किसी भी बार को बेंड करते हैं तो उसकी जो डिडक्शन वैल्यू होती है वो 4D होती है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम बेंड का डिडक्शन करते हैं कटिंग से पहले। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम 2 लेग्ड जो स्टीरअप है उसका कटिंग लेंथ निकालने वाले हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है वो कौन कौन से है देखते हैं। हमको पता होनी चाहिए विड्थ, डेप्थ पता होनी चाहिए, क्लियर कवर पता होनी चाहिए, डायमीटर ऑफ स्टीरअप कौन सी है यूज कर रहे हैं हम, किस mm का बार यूज कर रहे हैं वो पता होनी चाहिए। जो मेन बार हमारे लग रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो कितना है वो पता होना चाहिए। बेंड डिडक्शन जैसे कि हमने डिस्कस किया था 90 डिग्री का 3 बेंड आ रहा है और 135 डिग्री के 2 बेंड यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री के 3 बेंड यहाँ पे आ रहे हैं और 135 डिग्री के 2 बेंड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेंड डिडक्शन का जो वैल्यू है वो 96 mm। अब ये कैसे है, बेंड डिडक्शन का जो वैल्यू है 96 mm कैसे है, यहाँ से आप जैसे कि हमने डिस्कस किया था
कि हमारा जो 90 डिग्री का बेंड है उसका जो वैल्यू होता है 2D होता है। तो 3 90 डिग्री के बेंड आ रहे हैं तो 3 इंटू 2 इंटू डी, जहाँ पे डी जो है 8 mm लिया गया है। वैसे ही अगर 135 डिग्री के लिए अगर बात करूँ तो 2 बेंड हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो 2 इंटू इसका जो वैल्यू रहता है 3D होता है, जो 2 इंटू 3 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरअप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लिए। तो ये 48 और ये 48, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 96 mm हमारा बेंड का डिडक्शन होता है। और उसके बाद आता है हुक। तो नंबर ऑफ हुक हमारे पास 2 हैं, 2 हुक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये 2 लेग्ड स्टीरअप है। और वैसे ही हुक लेंथ, अब हुक लेंथ की बात करते हैं। तो हुक लेंथ मैंने आपको बताया था कि 10 टाइम ऑफ डायामीटर होता है, ठीक है, डायामीटर ऑफ स्टीरअप्स। तो यहाँ पे 10 इंटू 8, तो यहाँ पे 80 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए किस तरीके से निकालते हैं। ए और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 142 mm और 292 mm। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ए जो है इस स्टीरअप से इस स्टीरअप का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और यहाँ से इस स्टीरअप से यहाँ पे जो स्टीरअप है उसके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बी। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो टोटल डेप्थ है, जो टोटल जो विड्थ है हमारा 200 mm है। तो 200 माइनस यहाँ का कवर और यहाँ का कवर, ठीक है, दोनों कवर को माइनस कर दिए। और ये जो बार है वहाँ का से जो डायमीटर है उसका हाफ माइनस किया और यहाँ का डायमीटर का हाफ माइनस किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ए का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से हम बी भी निकाल लिए। ये जो टोटल डेप्थ था उसमें से दोनों साइड का कवर माइनस किए और यहाँ पे जो स्टीरअप का जो हाफ डायमीटर है वो उसको माइनस किया और इधर का हाफ डायमीटर माइनस किए। तो इस तरीके से हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल गया। ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो कटिंग लेंथ का हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है, 2a प्लस बी प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड का डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2a का वैल्यू यहाँ से 142 प्लस बी का वैल्यू 292 प्लस जो हमारा हुक लेंथ था 80 इंटू 2, क्योंकि हमारे पास 2 हुक है और एक हुक का जो लेंथ है वो 80 mm है। तो 2 माइनस बेंड डिडक्शन हमारे पास आया था 96 mm। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो कटिंग लेंथ आया स्टीरअप्स का वो 932 mm आया, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ से मैं आपको बोल रहा था कि जस्ट 30 सेकंड में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं विड्थ चेंज करता हूँ। सपोज मेरे पास 300 बाई 300 का मेरा बीम है, ठीक है। तो मैं 300 बाई 300 यहाँ पे एंटर करता हूँ। क्लियर कवर मेरा वही रहेगा 25 mm डायमीटर। सपोज मैं 8 ही mm का यूज़ करता हूँ स्टीरअप का। और मेन जो बार का डायमीटर है मेरे पास 12 mm। मेरे जो बेंड आएंगे वो 3 ही बेंड आएंगे 90 डिग्री के, 135 डिग्री के 2 बेंड आएंगे। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज जस्ट पुट किया और मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया है 1032 mm, ठीक है। इतना मुझे जो लेंथ का बार मुझे कटवाना पड़ेगा स्टीरअप बनाने के लिए, ठीक है, 300 बाई 300 के इस जो बीम में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत ही आसानी से हम किसी भी सेक्शन का जो है स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं गाइस, चाहे वो 2 लेग्ड हो, चाहे 4 लेग्ड हो, चाहे 6 लेग्ड स्टीरअप हो, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।